एक गांव में सुषमा नाम की एक औरत अपनी बेटी नीलू के साथ रहती थी। सुषमा लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करके अपना और अपनी बेटी नीलू का गुजारा करती और नीलू को पढ़ाती। नीलू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसकी माँ लोगों के घरों में बर्तन झाड़ू करती। नीलू जब दूसरे बच्चों को अपने माता पिता के साथ देखती तो वह अपनी माँ से पूछती। माँ, आप रोज कहती हो पापा आ जाएंगे, पापा आज आ जाएंगे, पर पापा क्यों नहीं आते? और आखिर पापा कब आएंगे? मुझे भी उनके साथ खेलना है। मैं भी चाहती हूँ पापा मुझे घुमाने ले जाएं। नीलू की बातें सुन सुषमा दुखी हो जाती। उसके पास नीलू के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं होता। सुषमा सोचती कि वह नीलू को कैसे बताए कि उसके पिता का देहांत हो चुका है, जिस वजह से वह लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करती है। नीलू हमेशा अपने पिता की फोटो लेकर उससे बातें करती रहती। एक रात वह दुखी मन से पिता की याद में पिता की फोटो लेकर रोने लगी और कहने लगी। पापा, पापा, आप कब आओगे? प्लीज़ पापा, आप आ जाओ। मुझे आपकी बहुत याद आती है। प्लीज़ पापा, आ जाओ ना। तभी अचानक से एक आवाज आती है, बेटी नीलू। नीलू यह सुनते ही अचानक से देखती है, उसके सामने उसके पापा खड़े हैं। नीलू झट से अपने पापा को गले लगा लेती है और रोने लगती है। पापा, आप इतने दिनों से कहाँ थे आप? क्या आपको हमारी याद नहीं आती थी? पापा, आप अब हमें कभी छोड़ के मत जाना। नहीं नीलू, अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। कौन सी बात पापा? पहले वादा करो, जो मैं कहूंगा वही करोगी। अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ रहूं। ठीक है पापा, जो आप कहेंगे मैं वही करूँगी। नीलू, मैं दिन में काम करने जाता हूँ, तो मैं तुमसे सिर्फ रात में मिलूंगा और तुम्हारे लिए खूब सारे खिलौने, मिठाई और सब कुछ ला के दूंगा जो तुम चाहोगी। पर तुम किसी को बताना मत, अपनी मम्मी को भी नहीं। पापा, पर ऐसा क्यों? नीलू, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने भगवान से मन्नत मांगी है। मैं सबसे छुप के रहूंगा तो वो मुझे खूब सारा पैसा देंगे, इसलिए मैं सबसे दूर रहता हूँ। पर तुम रो रही थी तो मैं तुम्हारे पास चला आया, पर तुम किसी को बताना मत। ठीक है पापा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे माफ कर देना बेटी, मैं यह सब झूठ तुमसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम अभी बहुत छोटी हो और मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता कि मैं मर चुका हूँ और मुझे तुम्हारे अलावा कोई और नहीं देख सुन सकता। अब नीलू खुश रहने लगी। नीलू की माँ सुषमा ने देखा कि अब नीलू खुश रहती है, इससे उसे खुशी तो हुई पर हैरानी भी हुई कि ऐसा कैसे। नीलू अब अपनी माँ से अपने पिता के बारे में कुछ क्यों नहीं पूछती। वह सोच में पड़ गई कि ऐसा कैसे हुआ। एक रात सुषमा ने चुपके से देखा, नीलू अपने कमरे में खूब सारे खिलौनों के साथ खेल रही है। उसने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं और उसके पास बहुत सारी अच्छी खाने पीने की चीजें हैं और नीलू किसी से बातें कर रही है। यह सब देख सुषमा हैरान रह जाती है। सुषमा दौड़ती हुई आती है और जोर से कहती है, नीलू। नीलू माँ को अचानक देखकर डर जाती है। माँ, तुम? हाँ, मैं। ये सब क्या है और किसने दिया? और तुम किससे बातें कर रही हो? नीलू कुछ बोल नहीं पाती। वह चुप होके पिता की तरफ देखने लगती है। नीलू, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? और तुम बार बार उधर क्यों देख रही हो? बोलो, जवाब दो। किससे बातें कर रही हो? किसने दिया ये सब? तभी अचानक नीलू के पिता अपनी पत्नी सुषमा को भी दिखाई देने लगते हैं। सुषमा अपने पति को अचानक देख हक्का बक्का हो जाती है और रोने लगती है। नीलू के पापा आप? हाँ सुषमा, मैं। सुषमा, मैं मर तो गया पर मुझे शांति नहीं मिली क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ बताना था और नीलू भी मुझे बहुत याद करती थी, इसलिए मेरी आत्मा भटक रही थी
और मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। जब मैं जिंदा था तब मैंने बहुत सारा रुपया घर के एक कोने में छिपा दिया था। सुषमा, मैं तो मर चुका हूँ और अब मुझे जाना होगा, पर तुम्हें किसी के घर में झाड़ू बर्तन करने की कोई ज़रूरत नहीं। यह कहते ही वह गायब हो जाता है। सुषमा को घर में बहुत सारे रुपए गड़े हुए मिल जाते हैं, जिससे सुषमा अपनी बेटी नीलू के साथ खुशी से रहने लगती